दिवाली के मौके पर सियासत भी खूब हो रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ दीपावली मनाएंगे। दीपावली के अगले दिन यानी 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाएंगे। मोदी की यात्रा को लेकर क्या क्या तैयारियां हो रही, आपको सीधे केदारनाथ धाम से रिपोर्ट दिखाते हैं। सज रहा है बाबा केदारनाथ का दरबार। भोले शंकर के डमरू से गूंज रहा बाबा केदार का धाम। इंतजार हो रहा है बाबा के अनन्य भक्त का। जी हां, बाबा केदार के दर्शन के लिए पधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिवाली के अगले ही रोज पीएम मोदी केदारनाथ धाम में होंगे। देश के प्रधानमंत्री का दौरा है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार खुद बाबा के दरबार में मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद आकर तैयारियों का जायजा लिया। धामी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे पीएम केदारनाथ पहुंच जाएंगे। अगले दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद जो यहाँ पर जो बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं उन सब का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद जो कार्य पूरे हो चुके हैं उन सब का उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होना है और जो सरस्वती घाट हमारे निर्मित हो गए हैं उनका होना है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर निर्माण कार्य पूरे हुए हैं 200 करोड़ के, उन सब का लोकार्पण करने वाले हैं और नई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। अंत में देश की जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का केदारनाथ का ये 5वां दौरा है। आखिरी बार वो यहाँ 18 मई 2019 को आए थे, तब उन्होंने यहाँ की गुफा में ध्यान भी लगाया था। इस बार पीएम मोदी का केदारनाथ का छोटा लेकिन व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की पूजा अर्चना के साथ शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश भर में करीब 100 से ज्यादा जगहों पर LED स्क्रीन पर इसका सीधा प्रसारण होगा। इसके अलावा करीब 400 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। उनके द्वारा भव्य केदारपुरी के निर्माण में जो सैकड़ों वर्षों तक कभी किसी ने सोचा नहीं, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, उस ओर उन्होंने पूरा ध्यान दिया और बाबा के वो अनन्य भक्त हैं। इस कारण से यहाँ पर 250 करोड़ की जो योजनाएं हैं, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ के लिए जब 2013 में आपदा आई थी, उस आपदा के बाद जो यहाँ पर पुनर्निर्माण के काम होने थे वो पुनर्निर्माण के कार्य यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। उसमें हमारे सरस्वती घाट का काम है, यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के आवास हैं और सबसे बड़ी बात है कि आदि गुरु शंकराचार्य की जो भव्य मूर्ति है उनका उसका भी अनावरण करने वाले हैं। कुल मिलाकर 250 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर उस दिन लोकार्पण होने वाला है और 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। ये प्रथम चरण का और दूसरे चरण का सब मिला के 400 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उसी आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमा की है जिसका कल अनावरण किया जाएगा। इस प्रतिमा का वजन 35 टन है। इसकी ऊंचाई 12 फीट है। इसे शंकराचार्य की समाधि स्थल पर स्थापित किया गया है। शंकराचार्य की प्रतिमा कर्नाटक में बनाई गई है। इसे सितंबर में चिनूक से लाया गया था। समाधि का निर्माण नवंबर 2019 में 3 चरणों में शुरू हुआ था। 2013 में आई आपदा में शंकराचार्य की समाधि स्थल को भारी नुकसान पहुंचा था। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया गया है। ब्रिज भी दिखाई दे रहा है हमें, एक गुफा जिसमें प्रधानमंत्री आए थे, साधना की थी उन्होंने, तो ब्रिज भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कैसे तैयार किया, कब तैयार किया और कुछ और गुफाएं भी शायद बनाई गई हैं। ये जो ब्रिज सामने दिखाई दे रहा है, इसमें पहले एक जो एस्टिमेट इसका बना था, ये इसको सीधा किया गया था ऐसे, तो इसका ध्यान नहीं रखा गया था कि ऊपर से जो लैंडस्लाइड पूरा ऊपर से हो रहा है, ये जो पूरे जो ग्लेशियर से जो पानी आता है, कभी कभी इसमें ग्लेशियर भी के टुकड़े भी खंडित होकर आते हैं, तो फिर इसको थोड़ा कर्व किया गया हल्का सा। और अब इसको ये कोशिश की गई कि इस पर जो है बरसात के दिनों में या ऐसे समय पे ये बचे ना, तो लगभग इसको पिछले 1.5 साल में इसको बनाया गया।
बाबा केदार का दरबार यूं तो भक्तों के उल्लास से हमेशा भरा होता है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे की खबर से सरगर्मी और तेज है। अपने दूसरे कार्यकाल में यानी कि पीएम पद की दोबारा शपथ लेने के बाद वो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 2019 में हम सब ने देखा था कि चुनावी रिजल्ट आने के पहले ही उन्होंने यहाँ पर गुफा में 17 घंटे किस तरह से आराधना की थी और तपस्या की थी। प्रधानमंत्री का वैसे भी यहाँ से एक अलग ही नाता रहा है, क्योंकि 35 सालों पहले केदारनाथ में अलग अलग जगहों पर वो लगातार रुके हुए थे। उस समय वो बीजेपी के एक आम नेता के तौर पर ही थे। लेकिन फिलहाल हम आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन कराना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से फूलों से सजा दिया गया है पूरे के पूरे इस प्रांगण को, पूरे के पूरे मंदिर को। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान नंदी को। और सीधे अगर आप जाएंगे, जो लोग केदारनाथ में अब तक दर्शन नहीं किए हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दरअसल यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अंदर दर्शन करने के लिए पंच केदार में भी शामिल हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में भी बाबा केदार आते हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए एक महिला देखिए कान में अपनी अर्जी यहाँ पर लगा रही है। कहा जाता है कि नंदी के काम में अगर उनके कान में कुछ बोला जाए, अपनी अर्जी लगा दी जाए, भगवान से प्रार्थना कर लिया जाए, तो भगवान तक बात पहुंच जाती है और फिर सीधे मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं देख रही थी अभी नंदी बाबा के कान में आप कुछ अर्जी लगा रही थी, क्या मान्यता है इसको लेकर? इसको लेकर ये है कि ये हमारा संदेश बाबा तक पहुंचाएंगे। अच्छा, यहाँ से संदेश सीधे बाबा तक पहुंचाएंगे। 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। इससे एक दिन पहले पीएम यहाँ पहुँच रहे हैं। कपाट बंद होने से पहले अलग अलग शहरों से बड़ी तादाद में भक्त केदारनाथ पहुंचे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया है, एकदम ही फर्क है। पहले हम लोग ये पैदल से आते थे, वहाँ पे पैदल नहीं था। पहले ये सिर्फ पूरा चट्टानी था, लाइक पूरा चट्टान था, लेकिन अब बहुत अच्छे से बना दिया गया है, लोगों को दिक्कत नहीं। और तभी ये सब इतना घर जो हमको दिख रहे हॉस्टल्स टाइप, वो पूरे मिट्टी से ढके हुए थे और काफी डैमेजेस तो वो टाइम पे काफी हुए थे, पर अभी तो काफी कुछ अच्छा डेवलपमेंट लग रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि सरकार की ओर से कामकाज किया गया? प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आने वाले मन में है कि उनसे मुलाकात हो जाए? हम तो सीएम से मिले हैं आज। सीएम से मुलाकात हो गई और पीएम से हो सके तो। केदारनाथ भक्तों के उल्लास से सराबोर है। इंतजार है जब शिव की साधना करने पीएम केदारनाथ पधारेंगे। हर हर महादेव, केदार बाबा की जय, केदार बाबा